दरअसल प्रियंका की ये रणनीति राहुल गांधी से कुछ अलग नजर आती है। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था कि वो मुद्दों को उठाते तो हैं, लेकिन उन मुद्दों को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते, बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन प्रियंका इससे इतर दिखना चाहती हैं। देखिए एबीपी संवाददाता जनेंद्र कुमार और पंकज झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। लखीमपुर कांड को हुए 8 दिन गुजर चुके हैं और प्रियंका गांधी न्याय की मांग को लेकर अड़ी हुई हैं। मरने वाले किसानों के अंतिम अरदास कार्यक्रम में प्रियंका फिर लखीमपुर पहुंची। कार्यक्रम किसान संगठनों का था, इसलिए सिर्फ श्रद्धांजलि दी और फिर आम लोगों के बीच में नीचे बैठ गई। गुजरे 8 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब प्रियंका इस मामले को लेकर एक्टिव ना दिखी हो। 10 अक्टूबर को वाराणसी रैली का नाम बदलकर उन्होंने किसान न्याय रैली कर दिया और यहां से भी लखीमपुर का मुद्दा जोर शोर से उठाया। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। प्रियंका की यूपी में सक्रियता का असर यह है कि अब वो सीधे सीधे बीजेपी के निशाने पर हैं। इतना बड़ा जघन्य अपराध राजस्थान में हो जाता है, जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? सियासत में विरोधियों के निशाने पर आना भी फायदेमंद होता है। प्रियंका यही चाहती हैं। यही वजह है कि बीते 9 दिनों से एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब लखीमपुर कांड को लेकर प्रियंका गांधी एक्शन में ना नजर आई हों। यूपी चुनाव को लेकर यह प्रियंका गांधी की बदली हुई रणनीति है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने सोनभद्र और हाथरस मामलों के वक्त भी सीधा मोर्चा खोला था, लेकिन इस बार उनकी आक्रामकता कहीं ज्यादा नजर आ रही है। मुद्दा उठाकर उसे बीच में छोड़ देने का नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को उसका सियासी फायदा नहीं मिला, उल्टा बीजेपी को पॉलिटिकल टूरिज्म का आरोप लगाने का मौका मिल गया। देखिए, ये लोग सब मौकाटेरियन पॉलिटिशियन हैं। जहां पर मौका है वहां पे आकर छक्का लगाना चाहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता को क्या समझा हुआ है इन लोगों ने? दरअसल ये आरोप इसलिए भी फिट बैठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा किया था। भट्टा परसौल में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ राहुल ने पदयात्रा की थी। प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक की मौत का मुद्दा भी उठाया था। बुंदेलखंड में गरीबों की मौत के बाद राहुल धरने पर बैठे। प्रवासी मजदूर की तकलीफ जानने के लिए गोरखपुर से मुंबई की यात्रा की थी। यूपी की राजनीति के ये अहम मुद्दे राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम बनकर रह गए। राहुल ने इन मुद्दों को उठाया जरूर, लेकिन इसे एक मुहिम में तब्दील करने में वो नाकामयाब रहे। अब लखीमपुर कांड को उठाकर प्रियंका गांधी यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि वो यूपी से कहीं जाने वाली नहीं है और जनता के मुद्दों की लड़ाई जमीन पर सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। क्या वो जानते हैं कि आपके प्रदेश में किसान कितनी समस्याओं से जूझ रहा है? क्या वो जानते हैं कि आवारा पशु की कितनी बड़ी समस्या है यहाँ? क्या रात को आपकी सड़कों पे उन्होंने चल के देखा है? मैंने देखा है, मैंने देखा है। यूपी का जाति गणित कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। संगठन की हालत खस्ता है। 3 दशक से पार्टी सत्ता के आसपास भी नहीं है। ऐसे में प्रियंका की उम्मीद लखीमपुर के मुद्दे पर लगी हुई है। इस मुद्दे ने उन्हें यूपी की सियासत के फ्रंट पर तो ला खड़ा किया। क्या पता चुनाव में भी इसका फायदा उन्हें मिल जाए। लखीमपुर से जैनेंद्र कुमार के साथ लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।